भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। उसी के परिणाम स्वरूप 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। लेकिन वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय का स्वरूप है यह 26 जनवरी 1950 के बाद आया। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे प्रावधान किया गया है। प्रारंभ में यह कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय का गठन 7 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश से मिलकर होगी। लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा और वर्तमान में अर्थात 2023 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं। भारत के प्रथम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। इसके अलावा भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश एम. फातिमा बीबी तथा प्रथम एस.सी. शेड्यूल्ड कास्ट के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन थे। वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता की बात करें तो मुख्य रूप से 2 योग्यताएं बताई गई है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उच्च न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय में वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय का मतलब एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अलग अलग समयों में रहा हो, या अगर यह शर्त नहीं पूरा होता, दूसरी शर्त है किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वह 10 वर्ष तक वकालत किया हो, या अगर यह भी शर्त नहीं पूरी होती, तीसरी योग्यता है राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में वह विधिवेत्ता हो। ये न्यायाधीश की योग्यता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। इसके पहले वह स्वयं त्यागपत्र देकर या महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है। इसके अलावा बहुत सारे भत्ते या सुविधाएं एक न्यायाधीश को प्राप्त होती हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और कोलिजियम की स्थापना के बाद, गठन के बाद, केंद्र सरकार कोलिजियम को अपना नाम देती है। कोलिजियम उस पर संस्तुति बना करके सरकार के पास भेजती है, फिर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। कोलिजियम के गठन से लेकर आज तक उस पर एक विवाद की रेखा बनी रही और एक ऐसे विधि न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन का बात होती रही, जिसके परिणाम से 2014 में हुआ भी, लेकिन वह क्रियान्वित नहीं हो पाया। विद्वान लोगों का मानना है, विद्वत समाज का मानना है कि एक न्यायाधीश न्यायिक नियुक्ति आयोग हो जो परीक्षा के माध्यम से न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाए
तथा अन्य शर्तें उस पर रखी जाए। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान। और अगर अनुच्छेदों में बात किया जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है कि जिस न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होते हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं उसे हम रिकॉर्डेड कोर्ट या अभिलेखी न्यायालय कहते हैं। एक अनुच्छेद है 137, उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णयों का समीक्षा या पुनर्विलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विषय पर सलाह मांग सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उच्चतम न्यायालय उस पर सलाह दे या न दे। इस बात का कोई व्यवस्था या प्रावधान नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय की इच्छा पर है, वो चाहे तो दे चाहे तो न दे। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख प्रावधान रहे। थैंक यू वेरी मच watching for this video।